Harmonic function is the second type of complex functions. Let us learn that. पहले इसका definition देखते हैं क्या है. If W equal to f of z equal to u plus iv is analytic, then u and v must be harmonic functions satisfying the following condition. Very important, मैंने इस word को highlight किया है, must be. If W equal to f of z equal to u plus iv अगर analytic होता है, then u and v दोनों का हार्मोनिक होना कंपलसरी है. हार्मोनिक फंक्शंस u एंड v को बोलते हैं और एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z को बोलते हैं. जो बड़ा फंक्शन f ऑफ z है वो एनालिटिक हो सकता है या एनालिटिक नहीं हो सकता है. f ऑफ z के जो दो पार्ट्स होते हैं u एंड v, दे आर कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस. तो अगर बड़ा वाला फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी एनालिटिक होगा, then definitely u and v has to be harmonic function. There is no doubt about it. अगर ये एनालिटिक है, बड़ा फंक्शन एनालिटिक है, then u and v has to be harmonic. कोई कह नहीं सकता कि वो लोग हार्मोनिक नहीं होंगे, कंफर्म हार्मोनिक हो जाएंगे अगर f of z is equals to u plus iv is analytic. तो एनालिटिक के ही दो पार्ट को हार्मोनिक्स बोलते हैं. u and v are called as harmonic functions. They are part of analytic function. तो अब देखते हैं इसमें करना क्या होता है. जैसे एनालिटिक का था ना प्रूफ, वैसे यहाँ पर भी प्रूफ करने बोलेगा whether the given function is harmonic or not. पहले पूछता था whether the given function was analytic or not. अब पूछेगा harmonic or not. अब हम कैसे प्रूफ करेंगे हार्मोनिक है कि नहीं. अगर u को प्रूफ करना है हार्मोनिक, उसकी कंडीशन होती है u(x) प्लस u(y)(y) इक्वल टू 0. x का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. y का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. एंड इफ दीज टू आर एडेड यू मस्ट गेट द आंसर 0. ये कंडीशन फॉर हार्मोनिसिटी है. जैसे एनालिटिक की कंडीशन क्या थी, ux इक्वल टू vy, uy इक्वल टू माइनस vx. वैसे ही हार्मोनिक की कंडीशन है uxx प्लस uyy इक्वल टू 0. सिर्फ u की कंडीशन है क्या, v की नहीं है. हाँ, v की भी सेम ही है, इसलिए एक ही लिखा हुआ है. v की कंडीशन भी यही होती है vxx प्लस vyy equal to 0. Both the conditions are same. Whether we make it with respect to u वाला या v, दोनों एक ही है. uxx plus uyy equal to 0, vxx plus vyy equal to 0, same. Condition का नाम है Laplace equations. Sometimes they tell you prove that a certain function is harmonic. या कभी कभी ऐसा लिखते हैं prove that the certain function satisfies Laplace equation. मतलब वही है, हार्मोनिक प्रूफ करना है. लैपलास इक्वेशन का सेटिस्फाई करना मतलब हार्मोनिक प्रूफ करना है. uxx plus uyy equal to 0 and similarly vxx plus vyy equal to 0. Likewise, अगर r थीटा में होगा तो ये तो x and y में है. अगर r थीटा में फंक्शन होगा तो then the condition slightly changes. urr plus 1 upon r ur plus 1 upon r square u theta theta equal to 0. ये पोलर फॉर्म की कंडीशन है फॉर हार्मोनिक. सो दीज टू कंडीशन वी मस्ट रिमेंबर. अगर एक्स वाई में होगा तो ये फर्स्ट वाली यूज करेंगे, अगर आर थीटा में होगा तो सेकंड कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज. दोनों कंडीशन का नाम लैपलास इक्वेशंस ही है. दे आर कॉल्ड एज लैपलास इक्वेशंस. तो वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग के एफ ऑफ जेड एनालिटिक होने के बाद उसके जो दो कंडीशन, दो फंक्शंस होते हैं यू एंड वी, रियल और इमेजिनरी पार्ट, दे हैव टू बी हार्मोनिक. और अगर आपको फाइंड आउट करना है वेदर रियली इट इज हार्मोनिक और नॉट, वेरीफाई करना है, तो यू मस्ट चेक uxx प्लस uyy इक्वल टू 0 या vxx प्लस vyy इक्वल टू 0. वैसे ही पोलर फॉर्म भी u का या v का सेम ही होता है. सो देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे है, हाउ द प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम. वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक. शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक. अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहली बात ये समझते हैं. e raised to x cos y plus x cube minus 3xy square. What is this function? हम लोग को लिखा है फंक्शन. We have a habit of assuming the function as f of z. But ये f of z नहीं है. That we need to understand. फंक्शन कह देगा मतलब ये f of z है, नहीं. आपको देखना है हार्मोनिसिटी के बारे में पूछ रहा है. हार्मोनिक कभी भी f of z नहीं होता है. f of z अगर होगा तो एनालिटिक होता है. f of z के लिए हार्मोनिक बोलना एब्सर्ड है. f of z can't be harmonic.
f of z has to be analytic or not. What is harmonic? U and V can be harmonic. जैसे हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र इज अ कंट्री, तो कोई बोलेगा ये एब्सर्ड बात क्या कर रहे हो, महाराष्ट्र कांट बी अ कंट्री, महाराष्ट्र इज अ स्टेट. इफ आई से दैट महाराष्ट्र इज अ सिटी, यू से नो, महाराष्ट्र इज नॉट अ सिटी, इट्स अ स्टेट. महाराष्ट्र को कंट्री या सिटी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र एक स्टेट होता है. वैसे ही एफ ऑफ जेड को एनालिटिक तो कह सकते हैं, लेकिन एफ ऑफ जेड को हार्मोनिक बोल ही नहीं सकते. एफ ऑफ जेड कांट बी हार्मोनिक. अगर कोई हार्मोनिक होगा तो आइदर यू या वी. सो अंडरस्टैंड दैट क्यू क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक. तो ये फंक्शन है क्या, क्या ये एफ ऑफ जेड है? नो. इट कैन बी अज्यूम्ड आइदर यू या फिर वी, कुछ भी कर सकते. आइदर द लेटर यू और लेटर वी. e raised to x cos y plus x cube minus 3xy square. We have assumed u. आप v भी assume कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The question asking us to prove harmonic, तो करना क्या है, हमें u का डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x. पहले भी करते थे, अभी भी वही. So we come across the first term. e raised to x cos y is the first term. So what we need to do है here, e raised to x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन cos y का नहीं, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. आई गो टू द सेकेंड टर्म. x क्यूब का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस. आई गो टू द थर्ड टर्म. 3 को डेरिवेट नहीं करूंगा, बट इन द ब्रैकेट आई एम गोइंग टू डेरिवेट x. x का डेरिवेटिव 1 होता है, और y स्क्वायर को भी डेरिवेट नहीं करूंगा. So what I have done is I have differentiated only the x functions. e raised to x किया, x cube का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव कर दिया, तो I have obtained ux. This requires to be differentiated again. अब आपको इसको वापस डेरिवेट करना है, इसलिए लिखते हैं uxx. See, डबल डेरिवेटिव इजी होता है, जो ऑलरेडी डेरिवेट कर चुके हो ना उसी को डेरिवेट करना है, मतलब बॉक्सेस को वापस डेरिवेट करना है. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा, माइनस, और 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सी लाइक दिस. तो जो बॉक्स है ना, बॉक्स को ही वापस डेरिवेट करते हैं तो uxx बन जाएगा. e raised to x डिफरेंशिएटेड अगेन, e raised to x. 3x स्क्वायर गॉट डेरिवेटेड एज 6x, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0. तो डबल डेरिवेटिव इजी होता है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव सही किया है तो. सिमिलरली इफ यू गेट uy, अब y से स्टार्ट करते हैं. दिस टाइम e raised to x कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, प्लस y x क्यूब का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, बिकॉज आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस 3x कांस्टेंट, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y. तो वी हैव डिफरेंशिएटेड ऑल y. अब यही y को वापस डेरिवेट करते हैं. e raised to x still remain outside constant, माइनस स्टेज अनअफेक्टेड, क्योंकि sin y का डेरिवेटिव cos y होता है, प्लस 0 का डेरिवेटिव 0 ही रह जाता है, माइनस 3x, और 2y का डेरिवेटिव अब हो जाएगा 2. तो वी हैव डिफरेंशिएटेड y सेकेंड टाइम. अब दोनों डेरिवेटिव हो गए. नाउ यू हैव टू सी दैट, we see that, let's see what we see that. We see that what is uxx plus uyy equal to, जरा uxx लिखते हैं क्या है. uxx देखिए e raised to x cos y and plus 6x. See, am I right? uxx is e raised to x cos y, ये फर्स्ट टर्म, and plus 6x. ये तो लिखा ही नहीं है बिकॉज 0 से मल्टीप्लाइड है, एवरीथिंग इज 0. Then I write in the second bracket uyy. uyy का टर्म कैसे है देखिए, it is minus e raised to x cos y, and after that minus 2 into 3, that is going to be minus 6x. And see what we observe, ये दोनों टर्म्स exactly एक दूसरे के opposite है, plus and minus, we get it equal to 0. uxx plus uyy equal to 0 हो गया. We can write thus Laplace equation is satisfied. Laplace equation is satisfied. दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, thus u is harmonic. So this is proving harmonic problem. Very easy as compared to the analytics. Analytics से तो बहुत ही आसान है, आपको दो बार डेरिवेट करना है uxx,
u y y एंड सी दैट दोनों का एडिशन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हार्मोनिक हो गया, और अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट हार्मोनिक, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक। और देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम प्रॉब्लम है, नवंबर 18 मई 19 मेकाट्रॉनिक्स को आया था। चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन ऑफ आर टीटा, ये मेंशन किया भाई एक्स वाई वाला फंक्शन नहीं है, आर टीटा वाला फंक्शन है। चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज हार्मोनिक। सो लेट अस डू अगेन लेट। इस बार मैं वी करता हूँ, जस्ट लाइक दैट। यू सीखा है तो वी भी सीखते हैं ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा सर तो सब यू से कर रहे हैं, इसका मतलब वी से नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप यू एंड वी कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। तो आई एम अज्यूमिंग दिस टाइम वी। वी हैव टू प्रूव वी हार्मोनिक। जैसे यू को प्रूव किया वैसे अब वी को हार्मोनिक। द सेम वे वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट वी आर। सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फर्स्ट ब्रैकेट डेरिवेट होगा कैसे, देखें। आर का डेरिवेटिव 1 प्लस ए स्क्वायर डेरिवेट नहीं होगा, कांस्टेंट है, और 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, एंड देन कॉस थीटा रिमेन सेम। ये कौन सा डेरिवेटिव यूज किया, याद दिला देता हूं। व्हाट डेरिवेटिव हैव आई यूज्ड? डेरिवेटिव मैंने यहां पर यूज किया है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, whose answer is minus 1 upon x square. I have used this derivative, जो 1 upon r के लिए यूज किया हुआ है, this derivative. So r differentiated as 1, वो तो न्यूमरेटर में है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे r का डेरिवेटिव 1। आफ्टर दैट a स्क्वायर रिमेन्ड कांस्टेंट, और उसके बाद मिला है 1 अपॉन r, जैसे 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट अगेन, वापस डेरिवेट करना है। वापस डेरिवेट करने के लिए वी आर आर। नाउ 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। अब डेरिवेट करना है माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी, इट बिकम 2 अपॉन आर क्यूब। ये कैसे आ गया, इसका भी फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूं। जैसे डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, वैसे ही डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी होता है। द डेरिवेटिव ऑफ दैट इज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये दूसरा टाइप का डेरिवेटिव, यू मस्ट रिमेंबर, दोनों रिलेटिव है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव देखिए, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। चलिए इसके नीचे एक और क्रिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाए तो कम ऑन ट्राई द लॉजिक। देखिए लॉजिक क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स रेस टू 4। ये सब 1 अपॉन के रूल है, 1 अपॉन डेरिवेटिव्स, 1 अपॉन फंक्शंस के, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यूब रेस टू 4 रेस टू 5। सी इट फॉलोज द लॉजिक, एक्स का जो भी पावर है वो माइनस नंबर यहाँ पर आ जाता है। देखिए स्क्वायर था तो माइनस 2, एक्स रेस टू 1 था तो माइनस 1, एक्स क्यूब है तो माइनस 3, एंड डिनोमिनेटर गेट्स इंक्रीज्ड बाय वन मोर पावर। एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब है तो एक्स रेस टू 4 बन गया, तो पावर्स गेट इंक्रीज्ड। तो ये लॉजिक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर्स के। कमिंग बैक हियर, पहले हमने r को डेरिवेट किया 1 प्लस ए स्क्वायर रिमेन्ड एज इट इज, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम वापस डेरिवेट किया तो 1 डेरिवेटिव 0, a square remained as it is, minus 1 upon r square derivative became plus 2 upon r cube. Why plus 2? Because ये minus पहले से था ना, minus of minus became plus 2 upon r cube. We have done here VR. अब वैसे ही ट्राई करते हैं v theta. v theta is easier because r plus a square upon r ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। डेरिवेटिव cos थीटा का होगा जो सिंपली माइनस साइन थीटा होता है। Then if I need to do v theta theta, v theta theta, v theta theta, again r plus a square upon r remain same, no changes there. माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा डेरिवेटिव इजी है, कॉस का माइनस साइन, फिर माइनस साइन का माइनस कॉस।
Only this new derivative we have learned 1 upon x, 1 upon x square, 1 upon x cube formats. और भी बता दूं सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस के लिए. What is derivative of say 1 upon x raised to 7 going to be? It is going to be minus 7 upon x raised to 8. तो ऐसे टाइप के डेरिवेटिव्स आप कभी भी कर पाओगे 1 upon x raised to powers के. Okay, now our question. अब हम लोग को ऑब्जर्व करना है. We see that. What is to be seen here? We have to see that URR plus 1 upon R UR. Sorry, U में लिख दिया यार. Sorry यार. We'll have to write VRR plus 1 upon R VR plus 1 upon R square V theta theta. This is what we need to write. इसका आंसर 0 आना चाहिए. आता है क्या? Let's find out. So we have VRR the first term, 1 upon R VR the second term, and 1 upon R square V theta theta the third term. Let me fill up the blanks. VRR पहला टर्म, VRR ये देखिए टर्म है 2a square upon r cube cos theta. मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2a square cos theta upon r cube. This is my first term VRR, पहला टर्म लिख लिया. फिर 1 upon r के बाजू में VR लिखना है. What is VR we have got here? वो लिख लेता हूँ. VR है 1 minus a square upon r square and बाजू में cos theta. This is my VR. 1, I have multiplied plus into minus here, minus a square upon r square cos theta. फिर 1 upon r square के बाजू में v theta theta. V theta theta is this last term, which is r plus a square upon r, and into that you have minus cos of theta. तो हमने सारे डेटास को सब्स्टिट्यूट कर दिया. VRR 1 upon r VR 1 upon r square V theta theta. देखकर तो लग नहीं रहा है कि 0 आएगा, पर लेट अस ट्राई, देखते हैं 0 आता है क्या. ये तो डेटा को अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. द फर्स्ट टर्म इज एब्सोल्युटली राइट 2a square cos theta. इसमें कुछ भी चेंजेस की जरूरत नहीं है अपॉन r क्यूब. ये तो ठीक है. और टर्म्स को सॉल्व करते हैं. नाउ आई विल टेक 1 अपॉन r इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर लेता हूं. तो व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म गोइंग टू बिकम 1 अपॉन r माइनस सेकंड टर्म a square upon r cube and cos theta, let it remain same. Similarly, यहां पर भी 1 upon r square को इनसाइड लेता हूं. तो see what we get. r upon r square plus a square upon r cube and beside that minus cos theta. Okay, so now I'm going to open the brackets. यहाँ पर 1 upon r मल्टीप्लाई किया दोनों से, या 1 upon r square दोनों से मल्टीप्लाई किया. मोर नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं. लेट्स सी व्हाट वी गेट. इक्वल टू, वापस ये पहला टर्म था कॉपी 2a square cos theta upon r cube, same. Further opening the bracket. Now cos theta can be multiplied inside the numerators. So what does the first term become? Cos of theta upon r minus next term a square cos theta and upon r cube. Further, तो यहाँ पर r और r square में से एक एक r कैंसिल हो जाएगा and take minus cos theta multiplied inside. So the first term become minus cos theta. एक r कैंसिल हो गया तो upon r रहेगा minus a square cos of theta and divided by r cube. So और ब्रैकेट ओपन कर दिया और सिंप्लीफिकेशन कर दिया. Then what we observe here is plus cos theta by r minus cos theta by r. At least these two cancel out. Plus cos theta by r minus cos theta by r. फिर what is remaining? क्या remaining है देखते हैं. Once again 2a square cos of theta divided by r cube. I will write this term same. और next दो term है minus a square cos theta by r cube minus a square cos theta by r cube. Same terms. Both are minus. So they can be written as minus 2a square cos theta and divided by r cube.
So what we see is finally they are also unlike, प्लस एंड माइनस है, तो आंसर बच जाना चाहिए इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 हो गया तो वी कैन राइट दस Laplace equation is satisfied, मतलब thus V is harmonic।